पिछले वीडियो में हमने टेंस की डेफिनेशन और टाइप्स के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। इस टेंस में काम के पूरा होने या अधूरा रहने के विषय में कोई बात नहीं की जाती है, इसलिए इसे अनिश्चित यानी इंडेफिनिट कहते हैं। शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लूरल होने पर इस्तेमाल होगा और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे यह जानना भी ज़रूरी है कि किस वर्ब में एस लगाया जाए और किस वर्ब में ईएस लगाया जाए। जिस वर्ब के लास्ट में एस एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स या जेड होता है उसमें ई एस लगेगा। बाकी सभी में केवल एस ही लगेगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी ज़रूर होते हैं। चलिए इन दोनों स्ट्रक्चर को समझने के लिए, यानी प्लूरल और सिंगुलर स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। दे प्ले फुटबॉल। यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट दे, जो कि प्लूरल होता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले में एस या ईएस नहीं लगाया गया है। जबकि दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है, जो कि सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले में एस लगाया गया है। ईएस क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि प्ले वर्ब के लास्ट अल्फ़ाबेट में एस एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स या जेड नहीं है। इसे समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही गोज़ टू द लाइब्रेरी एवरी डे। इस सेंटेंस में मेन वर्ब गो का लास्ट अल्फ़ाबेट ओ है, इसलिए गो में ई एस जुड़ा और गोज़ बना। अब इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगेगी और साथ में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान दें, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की गई थी, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई थी। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कोई एक यूज़ करेंगे। डू का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। और हाँ, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, जो कि सिंगुलर होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ किया गया है और उसके बाद नॉट और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। अब यहाँ पर हमने प्ले की जगह प्लेज क्यों नहीं लिया, जबकि सब्जेक्ट तो ही है यानी सिंगुलर? इसका कारण है डज, क्योंकि जब हम डज का यूज़ करते हैं तो उसके साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाया जाता। हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस देख लिया। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस, जो कि दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और WH से स्टार्ट होने वाले।
पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और WH वाली कंडीशन में इसी सेंटेंस के ठीक पहले WH वर्ड रख दिया जाए तो WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। WH फैमिली में WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आते हैं, जैसे what, when, why, where, whom, whose, which, etc. इन दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंस में अंतर क्या है, इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। डज ही प्ले फुटबॉल और डू यू प्ले फुटबॉल। यहाँ ही सिंगुलर है तो उसके साथ डज और यू प्लूरल है तो उसके साथ डू का यूज़ किया है। WH टाइप में सबसे आगे WH वर्ड और उसके बाद सेम हेल्पिंग वर्ब वाला ही स्ट्रक्चर होगा। इन दोनों टाइप में डिफरेंस क्या है? जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा तो उसका आंसर यस या नो होगा। जैसे डज ही प्ले फुटबॉल का आंसर यस या नो होगा, क्या वह फुटबॉल खेलता है। सेकंड सेंटेंस, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, इसका जवाब या तो यस होगा या नो होगा। अगर खेलते हो तो हाँ, नहीं खेलते हो तो ना। लेकिन जब WH से क्वेश्चन होगा तो उसके आंसर में यस या नो कहने से काम नहीं चलेगा। जैसे व्हेन डज ही प्ले फुटबॉल, इसका आंसर यस या नो नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें पूछा है कि तुम फुटबॉल कब खेलते हो। इसका आंसर हो सकता है मॉर्निंग में, इवनिंग में, या संडे को, या कुछ और। उसी प्रकार वेयर डू यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल कहाँ खेलते हो, इसके आंसर में भी यस और नो से काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब कोई प्रश्न पूछे कि तुम फुटबॉल कहाँ खेलते हो और मैं कहूँ यस या नो, तो क्वेश्चन करने वाला सोचेगा ये कहीं पागल तो नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ खेलते हो और ये कह रहा है यस। चलिए, इसका अगला स्ट्रक्चर है जब प्रश्न नेगेटिव में हो तो उसे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें पूरा स्ट्रक्चर पहले जैसा होता है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है। रूटीन या हैबिट शो करने के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ या जनरल फैक्ट बताने के लिए, न्यूज़पेपर की हेडलाइन या लाइव कमेंट्री में। इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। रूटीन या हैबिट, जैसे ही गेट्स अप अर्ली एवरी डे। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान रखें, ही के साथ वर्ब में एस या ईएस। अगला है वी गो टू मार्केट एवरी संडे। यहाँ ध्यान रखें, रूटीन का मतलब केवल डेली से नहीं होता, बल्कि किसी भी फिक्स्ड टाइम पीरियड में किया गया काम रूटीन में आता है। जैसे हर संडे या हर वीकेंड या हर महीने, टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी 1 दिन का गैप, कभी 4 दिन का और कभी 10 दिन का गैप। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ट्रुथ या जनरल फैक्ट, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द मून शाइन्स एट नाइट। नेक्स्ट है
न्यूज़पेपर हेडलाइंस या कमेंट्री, जैसे इंडिया बीट्स श्रीलंका इन ओडीआई सीरीज, रोनाल्डो passes the ball to बेंजेमा। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में हेयर या देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और ऐसे फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए यूज़ किया जाता है जो पहले से तय होता है। फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस जब मेन वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। इसे हम आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर दो कार्य फ्यूचर में एक के बाद एक हों और दूसरा काम पहले वाले काम पर डिपेंड करे तो उस कंडीशन में जो काम पहले होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और बाद में होने वाला काम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। जैसे इफ़ आई वेक अप लेट आई विल मिस द ट्रेन। अगर मैं लेट उठूँगा तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। यहाँ दोनों काम फ्यूचर के हैं और दूसरा काम यानी ट्रेन मिस होने का काम पहले काम पर डिपेंड करता है, तो हम पहले काम को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे और दूसरे काम को फ्यूचर टेंस में। दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। When I come back from New York, I will give you a gift। यहाँ भी दोनों काम फ्यूचर के हैं और दूसरा काम पहले वाले काम पर निर्भर करता है। जब मैं न्यूयॉर्क से वापस आऊँगा तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। यहाँ न्यूयॉर्क से आने का काम पहले होगा, इसलिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा है और दूसरा काम जो कि पहले वाले काम पर डिपेंड करता है उसे फ्यूचर टेंस में रखा है। नेक्स्ट है हेयर या देर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, जैसे हेयर कम्स द स्कॉलर। ऐसे फ्यूचर एक्शन जो पहले से तय हों उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शो किया जा सकता है, जैसे द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है और किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता है। इसका नेगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करेंगे जो कि डू की सेकंड फॉर्म है, इसलिए डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन दोनों स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल देखते हैं। यू एट द फूड। एट ईट की सेकेंड फॉर्म है। ही डिड नॉट ईट द फूड। हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और WH टाइप में WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल
डिड यू सी हिम और वेयर डिड यू सी हिम। डिड यू सी हिम का आंसर यस या नो में होगा और वेयर डिड यू सी हिम, तुमने उसे कहाँ देखा, यहाँ आंसर यस या नो नहीं हो सकता, जैसा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा था। इस टेंस का यूज पास्ट एक्शन को बताने के लिए किया जाता है, जैसे आई सॉ मैनी बर्ड्स इन द जू, ही रिसीव्ड योर मैसेज यस्टरडे। पास्ट हैबिट या पास्ट रूटीन को बताने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है, जैसे आई वेंट आउट फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग लास्ट ईयर। ये पास्ट हैबिट शो कर रहा है। शी ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ, यह भी पास्ट हैबिट शो कर रहा है। शी यूज्ड टू लिव इन शिकागो। यूज्ड टू को पास्ट हैबिट, सिचुएशन या रूटीन को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो पास्ट में थी लेकिन प्रेजेंट में नहीं है। जैसे इस एग्जाम्पल में वह शिकागो में रहती थी, लेकिन प्रेजेंट में वह वहाँ नहीं रहती है। शी यूज्ड टू लिव इन शिकागो। यूज्ड टू का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई यूज्ड टू गो टू द बीच एवरी डे। अब चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वास्तव में तो ये वर्ब की बेस फॉर्म होती है, क्योंकि विल और शैल मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की बेस फॉर्म यूज की जाती है। इस कॉन्सेप्ट को हम बाद में डिटेल में समझेंगे। फिलहाल यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि वर्ब की बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म 99% सेम होती है। अब इस टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के बाद नॉट लग जाएगा। फ्यूचर टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है, विल और शैल। तो विल का यूज कब होगा और शैल का यूज कब होगा? विल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है और शैल फर्स्ट पर्सन के साथ। लेकिन डिटर्मिनेशन, थ्रेट और कमांड की कंडीशन में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी विल फर्स्ट पर्सन के साथ और शैल सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल विन द कॉम्पिटिशन। ही थर्ड पर्सन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही विल नॉट विन द कॉम्पिटिशन। डिटर्मिनेशन, थ्रेट और कमांड की कंडीशन को समझने के लिए उसकी भी एग्जाम्पल भी। डिटर्मिनेशन मीन्स पक्का इरादा या दृढ़ निश्चय। आई विल गो देयर वॉट एवर हैपन्स। वी विल नॉट लेट यू गो। ये दोनों सेंटेंस डिटर्मिनेशन शो कर रहे हैं। थ्रेट मीन्स धमकी। आई विल किल यू। यू शैल पे फॉर दिस इंसल्ट। ये दोनों सेंटेंस थ्रेट शो कर रहे हैं। कमांड मीन्स आदेश। यू शैल नॉट लाई। यू शैल गो एट वंस। ये दोनों सेंटेंस आदेश शो कर रहे हैं।
इन सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ विल, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज किया गया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा, यानी विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल ही विन द कॉम्पिटिशन, इसका आंसर यस या नो में होगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है। WH टाइप से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वाई विल ही विन द कॉम्पिटिशन, यहाँ आंसर यस या नो में नहीं हो सकता। वाई यानी क्यों का आंसर देना होगा कि वह कंपटीशन क्यों जीतेगा। आगे बढ़ते हैं। वी कैन नॉट यूज टू फ्यूचर टेंस इन अ सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस यूज नहीं कर सकते। जैसे इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, यह सेंटेंस गलत होगा। इस तरह का सेंटेंस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते समय अभी कुछ देर पहले देखा था। ये सेंटेंस भी उसी टाइप का है। अगर दो कार्य फ्यूचर में एक के बाद एक हों और दूसरा काम पहले वाले काम पर डिपेंड करे, तो उस कंडीशन में जो काम पहले होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और बाद में होने वाला काम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। इसलिए यहाँ विल हटा के इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे, क्योंकि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। मेहनत का काम पहले होगा, सफलता बाद में मिलेगी। इफ आई वेक अप लेट आई विल मिस द ट्रेन, ये सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देख चुके हैं। इस टेबल में हमने आज जो टेंस पढ़े हैं उन तीनों टेंस के स्ट्रक्चर को एक साथ शो किया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। थैंक यू।